नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और आप सभी देख रहे हैं एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज है 18 फरवरी 2023 और 18 फरवरी 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को आज इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, आपको बता दें, ये डेली के करंट अफेयर्स का वीडियो जो है ये आपको डेली सवेरे 5:45 पर मिल जाएगा। तो आप लोग नींद से जागने के बाद सबसे पहले इस वीडियो को डेली सवेरे 5:45 पर देख लेना, ठीक है। साथियों, आपको बता दें, सारे ही क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है और बहुत ही कम समय में जो है बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से आप सारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए लोग जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथियों, इस क्लास का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठा चरण कहाँ शुरू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों, सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठा चरण जो है अभी हाल ही में ये गुजरात में जो है शुरू हुआ था। तो आप सभी साथियों को याद रखना है कि गुजरात में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है शुक्रवार को यानी बीते कल को ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में, याद रखना, गांधीनगर के खूरज में इस राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ ये करेंगे या किया, ठीक है। देखिए, अभियान का उद्देश्य भूजल स्तर को ऊपर उठाना और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करना है। यह अभियान 31 मई तक चलेगा। याद रखना, यह अभियान देखिए 17 फरवरी से शुरू हुआ जो कि 31 मई तक चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक व्यापार सम्मेलन को किसने संबोधित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों कि हाल ही में वैश्विक व्यापार सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स समूह द्वारा आयोजित वैश्विक व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया। देखिए, ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में। और किसने इसका आयोजन किया, तो याद रखना इकोनॉमिक टाइम्स समूह द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखेंगे, उससे पहले आपको थीम भी याद रखना है कि इस वर्ष का जो वैश्विक व्यापार सम्मेलन है इसका थीम क्या है। तो आपको याद रखना 2 दिन के इस सम्मेलन का विषय यानी थीम क्या है, तो लचीलापन, प्रभावी और प्रभुत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो 5 दिन चलने वाले एरो इंडिया शो का आयोजन कहाँ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 5 दिन तक चलने वाले एरो इंडिया शो का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया, तो साथियों बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। देखिए, इस विशाल कार्यक्रम में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया, तो आपको याद रखना है 98 है ना, 98 देशों ने। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि एरो इंडिया शो 2023 में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था, तो याद रखना 98 देशों ने। और ये कहाँ पर आयोजन हुआ था, तो याद रखना बेंगलुरु में। और साथियों बेंगलुरु में भी इसका समापन भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री खाद्य उत्पाद कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो ये कहाँ संपन्न हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों आपको याद रखना है कोलकाता में। कोलकाता इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जो हैं अनुप्रिया पटेल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, ठीक है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2025 तक $14 अरब के समुद्री उत्पाद निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और किस देश के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ। तो देखिएगा, भारत और किस देश के बीच ये धर्म गार्जियन नामक युद्ध अभ्यास होता है, तो आपको याद रखना है जापान, भारत और जापान देश के बीच। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको याद रखना है कि जापान के सीगा प्रांत के कैंप इमाजू में ये शुरू हुआ। कब से, तो आपको याद रखना है 17 फरवरी से, ठीक है। 17 फरवरी को ये शुरू हुआ जो कि 2 मार्च तक चलेगा। याद रखना 17 फरवरी से 2 मार्च तक। चलिए साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए लोग जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के कटारा जिले में कितने रिएक्टर स्केल की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कब,
तो 17 फरवरी को। तो याद आपको रखना है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3.6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है कि तुर्की में जो विशाल विनाशकारी अभी भूकंप आया था साथियों, उसके बाद जम्मू कश्मीर के कटारा जिले में 3.6 रिएक्टर स्केल की जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए इसके बारे में आपको बता दें तो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार सुबह 5:01 पर रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। देखिए इस भूकंप की गहराई जो है साथियों, याद रखना, पृथ्वी के 10 किलोमीटर नीचे थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि सूर्य का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो आदित्य L1। याद रखना, अभी आदित्य L1 से जो है इसरो ने कुछ महत्वपूर्ण उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित किया है, इसीलिए ये ज़्यादा खबरों में है अभी। तो आपको याद रखना है कि सूर्य का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, तो भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ डिजिटल कार्य योजना 2023 को अपनाया? तो आपको याद रखना है आसियान के साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत और फिलीपींस ने बैठक की सह अध्यक्षता की और भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को अपनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने 2023-24 के राज्य के बजट में 19,000 करोड़ रुपए के मुद्रास्फीति राहत पैकेज की घोषणा की? आपको याद रखना है साथियों, राजस्थान राज्य के बजट में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, राजस्थान। आपको यह याद रखना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के राज्य के बजट में देखिएगा 19,000 करोड़ रुपए के मुद्रास्फीति राहत पैकेज की घोषणा की। चलिए यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया, आपको पता चल गया कि अशोक गहलोत जो हैं अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए कि अशोक गहलोत ये किस पार्टी के हैं। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, एक कांग्रेस और दूसरा बीजेपी। तो कांग्रेस या बीजेपी से अशोक गहलोत हैं, या फिर राजस्थान में किस पार्टी की सरकार है अभी, कांग्रेस की या बीजेपी की, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको याद है तो आप ये भी कमेंट कर दीजिए कि राजस्थान के अभी वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? ठीक है, करेगा, याद रखना, करेगा। तो देखिएगा कौन सा शहर है जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, दुबई। देखिएगा दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने ग्लोबल गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड के विजेताओं को भी सम्मानित किया, यह भी आपको याद रखना है। तो साथियों आज के करंट अफेयर्स में इतने ही क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराया। देखिए आपको पढ़ने उतने ही हैं जो डेली के करंट हो। ठीक है, अब डेली के करंट तो ऐसा नहीं है कि आपके 50-60 क्वेश्चन बन जाएंगे या तो 25 से 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। मोस्टली इंपॉर्टेंट आपके डेली के करंट अफेयर्स 10 या तो 12 या फिर 10 से भी कम 7 से 8 क्वेश्चन ही बन सकते हैं एक दिन में, जो इम्पोर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो, जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाएं। तो मैं वही क्वेश्चन आपको डेली सवेरे 5:45 पर चैनल पर अपलोड हो जाएगी। आप लोग पूरे दिन में कभी भी इस वीडियो को देख लेना, बिल्कुल ही भी कम समय में। ठीक है, जैसे कि आज का ये जो वीडियो था करंट अफेयर्स का, ये 8 मिनट में आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथियों आपको बता दें अभी अगली वीडियो आपकी दोपहर में 12 बजे आएगी और फिर अगली वीडियो आपकी शाम में 7 बजे आएगी। ठीक है, तो आप लोग सारे क्लासेस को करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।